अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से चॉकलेट डोनट्स, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए नीम गर्म पानी 1/2 कप, और इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, और इसके बाद अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर देंगे ताकि चीनी जो है पानी में अच्छी सी मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे इंस्टेंट ईस्ट 1 टेबलस्पून हम ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम इसे भी अच्छा सा इसमें मिक्स कर देंगे। और ये देखें ये मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे कवर करके रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। और इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ में 2 कप चाहिए मैदा, और इसके बाद हम पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे 125 ग्राम, और इसे हम अच्छा सा छान लेंगे। हमेशा की तरह जो मैदा है वो आप हमेशा छान के यूज़ किया करें। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ब्रेड सॉफ्टनर 1/2 टीस्पून, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम नमक ऐड कर देंगे 1/3 टीस्पून, और इसे दोबारा से हम मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे मक्खन। मेल्ट किया हुआ मक्खन हम 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे, और अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें ईस्ट मिक्सचर जो है माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है। पहले हम मक्खन को अच्छी तरह से मैदे में मिक्स करेंगे, और इसके बाद जो हमने ईस्ट मिक्सचर बनाया वो थोड़ा थोड़ा हम इसमें ऐड करते जाएंगे और अच्छी सी डो बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे मैंगो एसेंस 1.5 टीस्पून जो हम इसमें मैंगो एसेंस ऐड कर देंगे, और इसके बाद दोबारा से अच्छा गूंद लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको गूंद लेना है ताकि जो एसेंस है वो अच्छी तरह से डो में मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन पील या लेमन जेस्ट ऐड कर देंगे हम इसमें 1 टीस्पून। इसके लिए जो है बारीक कद्दूकश होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा सा इसमें डो में मिक्स कर देंगे। हमने इसे ज़बरदस्त सा इसमें मिक्स कर लेना है। यकीन करें इससे टेस्ट जो है बहुत मज़े का आता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑयल से ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करने के बाद इसमें हम डो रख देंगे, और इसके ऊपर जो है हम कुछ ऑयल जो है वो अप्लाई कर देंगे, और इसे हम कवर करके प्रूफ होने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर तो सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। आप इसे गर्म जगह पे रखिएगा तो ये जल्दी प्रूफ हो जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी जो है हमारी डो जो है प्रूफ हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे दोबारा से एक बार गूंद लेंगे। अच्छी तरह से हमने गूंद लेना है ताकि जो एयर है वो इसमें से निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ये करेंगे कि यहाँ पर एक ट्रे लेंगे, और यहाँ पर जो है खुश्क मैदा जो है वो डस्ट कर देंगे अच्छी तरह से, और इसके बाद इसे हम रख देंगे साइड पे। तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ दोबारा से हम कुछ खुश्क मैदा डस्ट करेंगे, और जो डो है वो हम इसके ऊपर रख कर हम डो को अच्छा सा बेल लेंगे। आपने इसको बेल लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल साइज़ की होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास डोनट कटर है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी चीज़ का कैप ले सकते हैं, और एक बॉटल का कैप भी ले सकते हैं, और आप इसको फिर इस तरह डोनट की शेप दे सकते हैं। ये देखें मेरे पास डोनट कटर था तो मैंने डोनट कटर से इसे बना लिया है। और इसके बाद जो ये है इसको साइड पे कर देंगे। इसको हम दोबारा से यूज़ करेंगे, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से ये हो रहे हैं। बहुत ही ईजी है ये बनाना, बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये देखें मैंने सारे डोनट्स जो है वो बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके दोबारा से हम इसे रख देंगे 30 से 35 मिनट के लिए, ताकि ये जो है ये साइज़ में डबल हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 35 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि डोनट्स जो हैं वो साइज़ में डबल हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसे करेंगे फ्राई। हमने इसे बेक नहीं करना, हमने इसे फ्राई करना है। और ये देखें यहाँ पर ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था, और ऑयल का जो टेम्परेचर है वो लो होना चाहिए। आपने लो फ्लेम पे इसे गर्म करना है और लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। अगर आप फ्लेम को ज़्यादा रखेंगे उससे क्या होगा कि डोनट्स जो हैं उनके ऊपर ब्राउन कलर आ जाएगा, या गोल्डन हो जाएंगे या ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से जो डोनट्स हैं वो कच्चे रहेंगे। इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपने दोनों साइड को अच्छी तरह से फ्राई करना है और लो फ्लेम पे ही करना है तब तक जब तक कि ये अच्छे से कुक ना हो जाए, अच्छे से ये फ्राई ना हो जाए, अच्छे से ये पक ना जाए। और ये देखें अब हम इसका साइड चेंज कर देंगे, और
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हैं, डोनट्स हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से इसको निकाल लेंगे और इसी तरह जो है मैं सारे डोनट्स जो हैं वो मैं फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसे ठंडा होने के लिए अभी साइड पे रख देंगे। यहाँ पर हमें चाहिए चॉकलेट 250 ग्राम्स चाहिए या हस्बे ज़रूरत हम इसे माइक्रोवेव कर लेंगे। और यहाँ पर वाइट चॉकलेट है, ये भी 250 ग्राम्स मैंने लिया है, या आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। माइक्रोवेव 1 मिनट के लिए करेंगे और इसे फिर अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम एक डोनट्स लेंगे और इसे हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार से बने हैं, बहुत ही ईजी है रेसिपी बनाना। अब आप घर में बेकरी से भी ज़्यादा मज़ेदार डोनट्स घर में बना सकते हैं। अब आपको बेकरी से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कुछ स्प्रिंकल्स हैं वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, स्प्रिंकल या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चॉकलेट हो या चॉकलेट के बगैर भी आप इसे खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार से बनने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। और जब आप इसके ऊपर स्प्रिंकल वगैरह लगाएं या बंटिस या कोई भी चीज़ लगाएं, इस बात का ख्याल रखें कि आपकी चॉकलेट जो है वो ड्राई ना हो। जब आप इसके ऊपर डोनट्स के ऊपर चॉकलेट को लगा दें, आप फ़ौरन इसके ऊपर स्प्रिंकल्स या जो भी चीज़ आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं आप इसके ऊपर लगा दीजिएगा। उसके बाद अगर आप लगाएंगे तो चॉकलेट जो है वो हार्ड हो जाती है। और इसके बाद ये देखें, मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग में वाइट चॉकलेट ऐड कर दी है और इसको मैंने इस तरह भी डिज़ाइन कर लिया। और ये देखिए डोनट्स माशाल्लाह कितने सॉफ्ट, कितने ज़बरदस्त से बने हैं। बेकरी से भी ज़्यादा मज़ेदार इसका फ्लेवर था। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।